नए भारत के विकास का मतलब है उग्र हिंदुत्व और उसका हिंसक मुजाहिरा, माइनॉरिटीज के खिलाफ हेट स्पीच, धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयान। यही नहीं बल्कि उनके नरसंहार की खुले मंचों से अपील। जो लोग नए भारत को इस खतरनाक सिंक होल यानी एक कभी ना खत्म होने वाले अंधेरे काले गटर में ले जा रहे हैं, उन खुराफाती उन्मादी लोगों को पता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उन्हें पता है उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्हें पता है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उत्तराखंड की धर्म संसद में जो कुछ हुआ, भगवाधारियों ने जो सांप्रदायिक जहर उगला, माइनॉरिटीज खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए जो भड़काऊ और हिंसक बातें की, उसको यहां दोहराना मैं उचित नहीं समझता। एक तरफ भड़काऊ बयान और हेट स्पीच और दूसरी तरफ ऐसी किसी हरकत पर सिस्टम की साजिशन, गहरी चुप्पी। क्योंकि ये चुप्पी इंसाफ की किसी भी उम्मीद पर अपनी काली छाया डाल देती। पिछले दिनों हरिद्वार की धर्म संसद में उगले गए जहर को लेकर उत्तराखंड की बीजेपी सरकार की चुप्पी असहज ही नहीं बल्कि खतरनाक है। किसी दूसरे गैर बीजेपी राज्य में अगर सरकार पर इतना दबाव पड़ा होता तो अब तक भगवा वेश में खुद को संत और महामंडलेश्वर बताने वाले लोग न्यायिक हिरासत में होते, मगर उत्तराखंड सरकार ऐसे बिहेव कर रही मानो कुछ हुआ ही ना हो। उसके लिए हिंदुत्व का जहर रूटीन है, क्योंकि इसी जहर के मिट्टी गारे से नए भारत का निर्माण हो रहा है। नए भारत में साथ भी इन्हीं का है, विकास भी इन्हीं का है और विश्वास भी इन्हीं के दम पर है। हाँ, कहने को उत्तराखंड पुलिस ने वासिम रिजवी, जो हिंदू धर्म अपनाकर जितेंद्र त्यागी हो चुके हैं, उसके खिलाफ पुलिस ने एफआईआर जरूर दर्ज की है। अब चूंकि नए नए हिंदू धर्म में एंट्री ली है रिजवी जी ने, त्यागी जी ने, इसलिए भगवाधारियों की तरह ये भी काफी अनाप शनाप बोल गए। लेकिन हेट स्पीच देने वाले यतीन नरसिंहानंद और तमाम उनके साथियों के खिलाफ पुलिस की चुप्पी दरअसल बीजेपी की राजनीति का ही एक रूप है। और यतीन नरसिंहानंद गिरी जैसे लोगों को मालूम है इस चुप्पी का वो नाजायज फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि कहने को धर्म संसद, मगर वहां से एक के बाद एक हेट स्पीच जिसमें मजहब विशेष से जुड़े लोगों के नरसंहार की बात की जाती है। वो लोग, ऐसे लोग आज भी बाहर हमारे समाज में, हमारे और आपके बीच में खुले घूम रहे हैं, जबकि दरअसल उनकी उचित जगह सलाखों के पीछे है। इन भगवाधारियों में मुसलमानों के खिलाफ तो जो जहर भरा पड़ा है उससे तो पूरा देश वाकिफ है, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर भी इनका जहर पिछले 7-1 सालों में काफी रह रह कर छलकता रहा है। इन लोगों के लिए गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे पूजनीय हो चुका है। इनकी नजरों में नाथूराम गोडसे महात्मा है और गांधी एक बैड हिंदुत्ववादी। इधर हरिद्वार में यतीन नरसिंहानंद ने गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी की, तो दूसरी तरफ रायपुर में ऐसी ही एक धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनके खिलाफ खुले मंच से अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होता है, जिसे मैं यहां दोहराना उचित नहीं समझता। इन लोगों का बस चले तो ये गांधी को हिंदू धर्म से खारिज कर दें, क्योंकि इनके उग्र हिंदुत्व में वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे वाली बात लेश मात्र भी नहीं, इतनी सी भी नहीं। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व की ये दूरी समझनी बहुत जरूरी हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग उस सनातन धर्म को भी अब अपने तरीके से कोई दूसरा लबादा उड़ाकर उसे हाईजैक करने की पूरी कोशिश में लगे। ऐसी अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं महात्मा गांधी के खिलाफ कि आखिरकार एक दूसरे धर्म गुरु को रायपुर वाली धर्म संसद में टोकना पड़ता है कि ये जो है इस मंच का, धर्म संसद का गलत इस्तेमाल हो रहा है। नहीं बोला। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं इस बात को कि इस धर्म संसद से, इस मंच से जिस बात को कह के गया कह के यहां से चले गए, अब आप बताइए, उसने तो खुद ताली बजाए थे। क्या महात्मा गांधी सही में गद्दार थे? क्या महात्मा गांधी
टीवी का रिकॉर्ड है, आप देखिए, यही सब तक उच्चारण किया गया यहां से, और ताली से खूब बजी थी। सन 1947 का वह घटना याद करिए, जिस परिस्थिति वश भारत स्वतंत्र हुआ। वह महात्मा गांधी ने क्या कुछ नहीं किया जिसे राष्ट्रपिता का के उपाधि साथ नवाजा गया। अब उनके विषय में इस धर्म संसद से ऐसी बात, ये हमारा सनातन धर्म नहीं हो सकता। मैं बहुत क्षमा चाहता हूं आप सबसे, आप लोग भले ही बुरा लगा हो, लेकिन इस धर्म संसद में अपने आप को अलग करता हूं, पृथक करता हूं। धन्यवाद। खुद को धर्मगुरु बताने वाले इस शख्स के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई जरूर की है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने, लेकिन रायपुर धर्म संसद का भी एजेंडा कम जहरीला या कम सांप्रदायिक नहीं था। वहां दिए भाषणों में धर्मगुरुओं ने सनातन हिंदुओं से खुद को हथियार बंद करने और हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए तैयार होने का आग्रह किया। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात शुक्लू। पिछले दिनों रेगुलर आपसे मुखातिब नहीं हो पाया, उसके लिए माफ़ी, बहुत सारे कारण रहे, लेकिन अब ये सिलसिला बेरोक टोक उसी रफ्तार से जारी रहेगा। इसलिए मेरा आज का सवाल, क्या धर्म संसद में, ऐसी धर्म संसदों में हेट स्पीच देने वालों की जगह जेल है, या कहीं भी किसी तरह की हेट स्पीच देने वालों को संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि उनके साथ उचित पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों की जगह जेल है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। कहीं एक यति है तो कहीं एक कालीचरण, दोनों भगवाधारी, और दोनों धर्म संसद में तमाम ऐसे भगवाधारियों द्वारा दी गई हेट स्पीच। क्या होगी कठोर कार्रवाई? जिसने सुना, जिसने वो वीडियोस देखे, उनकी रूह कांप गई। ऐसी स्पीच तो देश के बंटवारे के दौरान तमाम मजहबी टाइप के लोगों ने भी नहीं दी होगी, लेकिन देवभूमि हरिद्वार से, वो भी धर्म संसद के मंच से, सरासर सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जाती है, शोले भड़काए जाते हैं। इन वीडियोस को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के 76 सीनियर एडवोकेट्स ने चीफ जस्टिस से गुहार लगाई है कि वो इन हेट स्पीच का खुद संज्ञान ले, सुओ मोटो। अपने मेमोरेंडम में उन्होंने लिखा है कि धर्म संसद में दी गई हेट स्पीच न केवल भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, बल्कि देश में रह रहे करोड़ों मुसलमान नागरिकों की जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि इन धर्म संसदों में दिए गए भाषण केवल हेट स्पीच नहीं, बल्कि एक पूरी कौम के खात्मे के लिए खुला आह्वान है। विपक्षी पार्टियों के कई नेताओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के सामने इन वकीलों की इस अपील से खुद को जोड़ा है और चीफ जस्टिस से इंसाफ की गुहार लगाई है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इसका सुओ मोटो संज्ञान लेगा या नहीं लेगा, ये तो बात की बात। और सवाल यह कि बार बार अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, यहां तक कि देश के नामी गिरामी वकील भी सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की गुहार लगा रहे, इसका मतलब साफ है कि सिस्टम से, यानी सरकार और उसके सरकारी तंत्र से, लोगों का, आम जनता का विश्वास उठ चुका है। एक पल के लिए सोचिए, वो सांप्रदायिक और जहरीला प्रवचन, वो बयान, मंच से दिए गए वो बयान, वो बातें किसी यति नरसिम्हानंद टाइप के भगवाधारियों के अलावा किसी ऐसे व्यक्ति या उन लोगों ने की होती जिनके बारे में कभी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि खुराफाती लोगों को वो उनके कपड़ों से पहचान लेते हैं। तो सोचिए, दिल्ली से लेकर राज्य स्तर के सरकारी नेता और मंत्री, अब तक उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी होती ऐसे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन यहां तो कपड़ों का रंग अलग था। इसलिए सवाल पूछना लाजमी है कि यति नरसिम्हानंद और कालीचरण और तमाम ऐसे भगवाधारियों की उद्दंडता, उनकी समाज में मजहबी उन्माद फैलाने की खुलेआम साजिश ही नहीं बल्कि बाकायदे रणनीति के तहत समाज में सांप्रदायिक बंटवारा पैदा करने की कोशिश, उनकी हेट स्पीच, इसको लेकर
प्रधानमंत्री क्या कहेंगे? वो तो कपड़ों से खुराफातियों को पहचान लेते हैं, तो फिर इन भगवाधारी लंपटों को लेकर वो क्या कहेंगे? वैसे सच पूछिए तो प्रधानमंत्री का जवाब हमें मिल ही चुका है, जो अक्सर ऐसे मौकों पर उनका जवाब होता है, और वो जवाब होता है मौन, चुप्पी। जैसे यति नरसिम्हाराव जैसे लोगों को नए भारत में सांप्रदायिक उन्माद फैलाने की खुली छूट है और ये बात अब देश समझ और देख चुका है, उसी प्रकार से ऐसे मसलों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी भी नए भारत के तेजी से होते निर्माण का नया प्रतीक बन चुकी है। दरअसल राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को लेकर हाल फिलहाल एक छोटा सा फर्क समझाया था। उस फर्क को आज की इस जहरीली फिजा में समझना बहुत जरूरी है कि हिंदू सत्य की राह पर चलता है, हिंदुत्ववादी नफरत फैलाता है, हिंदुत्व धर्म की आड़ में लूटता है। लेकिन राहुल गांधी से वही हिंदुत्ववादी अब उनका धर्म पूछ रहे कि बताओ तुम हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई। कुल मिला के सब कुछ जो है मजहब, और वहीं पर आके सारा डिबेट वहीं पर आके खत्म हो रहा है, वहीं से शुरू हो रहा है, वहीं पर खत्म हो रहा है। अस वर्सेस देम। जब यति नरसिम्हानंद और कालीचरण जैसे भगवाधारियों को धर्म संसद के मंचों से माइनॉरिटीज के खिलाफ जहर उगलते देखते हैं तो लगता है कि देश अभी समझने को तैयार नहीं है कि हिंदुत्व कैसे भारत की पहचान को, उसकी आत्मा को खत्म करने पर आमादा है। मजहबी तौर पर एक बहुसंख्यकवादी मानसिकता की तरफ देश मुड़ ही नहीं चुका है, बल्कि उस रास्ते पर अब अपने प्रतीक चिन्ह भी स्थापित करता जा रहा है। हरिद्वार और रायपुर की धर्म संसद दो वैसे ही पड़ाव हैं जो हेट स्पीच को जायज मानते हुए अपने आकाओं के हिंदू राष्ट्र के हवन में आग में घी का काम कर रहे हैं। मेरा आज का सवाल, क्या धर्म संसद में, ऐसी धर्म संसद में हेट स्पीच या कहीं भी हेट स्पीच देने वालों की जगह जेल है? अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।